चलिए बच्चों, कैसे हो बच्चों? हम चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं, यूटिलिटी एनालिसिस। इस चैप्टर में हम बात करेंगे यूटिलिटी कितने प्रकार की होती है, और मेनली इस चैप्टर में कवर होगा यूटिलिटी एनालिसिस गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। एक बार बोलेंगे जय श्री राम, जय राम। बच्चों, यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी होती है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एक कमोडिटी की आपकी इच्छाओं को सेटिस्फाई करने की पावर। आपको भूख लगी है, आप खाना खाएंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आप बोर हो रहे हैं, आप मूवी देखेंगे, घूमने जाएंगे, कुछ करेंगे एंटरटेनमेंट, तो आपको अच्छा लगेगा। दैट इज वांट सेटिस्फाइंग पावर। एक और बात बताऊं आपको बढ़िया सी, इस शब्द का प्रयोग ना प्रोडक्शन के चैप्टर में भी होता है कि प्रोडक्शन तब होती है जब कोई गुड्स एंड सर्विसेज आपको क्या क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप हंगरी हैं, आपको एप्पल मिल जाए, जूस मिल जाए, तो आपको कितना अच्छा लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा? दैट इज यूटिलिटी फॉर यू, दैट इज यूटिलिटी फॉर। यूटिलिटी की दो अप्रोचेस बनाई गई हैं, एक है कार्डिनल, एक है ऑर्डिनल। कार्डिनल अप्रोच वो होती है जो कहती है कि नंबर में एक्सप्रेस करते हैं। प्रैक्टिकली देखो, वैसे बड़ा मुश्किल पॉइंट है ना। आप बोलो एप्पल को 5 पॉइंट, ऑरेंज को 6 पॉइंट, बट स्टिल एल्फ्रेड मार्शल ने अज्यूम किया कि हम यूटिलिटी को नंबर में एक्सप्रेस कर लेते हैं, उसको बोलते हैं कार्डिनल। क्या बोलते हैं? कार्डिनल। एक होती है जो नंबर में एक्सप्रेस नहीं होती, फील कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं? आपने एप्पल खाया, आपने कहा 6 पॉइंट, वो कार्डिनल है। एक है ऑर्डिनल, आपने एप्पल खा के कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, दैट इज ऑर्डिनल, दैट इज ऑर्डिनल। एल्फ्रेड मार्शल ने दी थी कार्डिनल, और ऑर्डिनल दी थी हिक्स एंड एलेंस ने। एल्फ्रेड मार्शल की यूटिलिटी को हम बोलते हैं यूटिलिटी एनालिसिस, को बोलते हैं इंडिफरेंस। क्या बोलते हैं? हम दो बातें आपको पढ़ाने वाले हैं आज, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू एंड लॉ ऑफ इक्वी एमयू। एमयू समझ आ रहा होगा आपको, मार्जिनल। मार्जिनल हर जगह पे आता है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, हर चैप्टर में ना 3 बातें आती हैं, टोटल, एवरेज, मार्जिनल। सिर्फ यूटिलिटी ऐसा है जहां पे एवरेज नहीं आती, जहां पे 2 ही आते हैं, टोटल और मार्जिनल। तो सर एल्फ्रेड मार्शल ने दी थी, पहले कुछ फीचर्स है, पढ़ लेते हैं। यूटिलिटी इज ए सब्जेक्टिव मैटर, डिफर फ्रॉम पर्सन टू। आप में से 2 बच्चे मैं बुलाऊं, दोनों को सेम एप्पल दूं, सेम साइज का, सेम क्वालिटी का, क्या दोनों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस सेम आएगा? क्या दोनों का फीडबैक सेम आएगा? सब्जेक्टिव मैटर। क्या है ये? एंड यूटिलिटी इज ए वाइडर टर्म देन यूजफुलनेस। हम कहते हैं दुनिया में कोई चीज जो यूजफुल है वो यूटिलिटी है। यूटिलिटी बड़ी बात है। एप्पल ऑब्वियसली यूजफुल है, खाने काम आता है, बट क्या हर एक को पसंद आता है? और मान लो जो भूखा आदमी है, उसको कितना पसंद आ रहा है? उसको तो बहुत ज्यादा। मैंने एक आदमी 2 दिन से फास्ट पे वो भूखा, उसको एक एप्पल दोगे, उसको तो जाएगा, अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। तो यूटिलिटी इज ए वाइडर टर्म देन यूजफुल। अब जो मैंने टॉपिक शुरू किया ना, मैं कार्डिनल कर, ऑर्डिनल में मैं आईसी पढ़ूंगा। कार्डिनल कौन सा? एल्फ्रेड मार्शल वाला। 2 तरह की यूटिलिटी होती है, टीयू और एमयू। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल। टोटल यूटिलिटी होती है सम टोटल ऑफ यूटिलिटी जो एक बारी में सारे यूनिट्स को कंज्यूम करके आपको मिलती है। फॉर एग्जांपल, आपने 5 एप्पल कंज्यूम किए, आपको 40 पॉइंट्स मिले, टीयू ऑफ 5 इक्वल टू 40। और यूटिलिटी में जिस नंबर में हम एक्सप्रेस करते हैं उसको बोलते हैं यूटिल्स। क्या बोलते हैं? जैसे होता है केजी, सेंटीमीटर, वैसे क्या होता है? यूटिल्स। क्या होता है? मार्जिनल। बिना सोचे भी बताते, मार्जिनल का मतलब बताओ। एडिशनल। तो यूटिलिटी का मतलब एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ। आपने 5 एप्पल कंज्यूम किए, 40 मिले थे, 6 एप्पल पे आपको 46 मिले, तो 6ठे एप्पल पे क्या मिला? 46 माइनस 46। अगेन वही फॉर्मूला, mu n इज इक्वल टू tu ऑफ n माइनस tu ऑफ 1। सर डेल्टा की फॉर्म में होता है, फॉर्मूला होता है डेल्टा tu डिवाइड बाय डेल्टा n। मार्जिनल कहां पे पढ़ाया गया आपको? मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल रिवेन्यू, और कहीं भी पढ़ाया गया? ठीक है, फॉर्मूला सारे बेटे एक जगह पे लिख दिया। तो ये ना फॉर्मूला हर जगह पे आता है। अगर हम चर्चा करना चाहें तो जो भी टोटल होता है ना, वो हमेशा सारे मार्जिनल का समीशन होता है। अगर आप सारे मार्जिनल को इकट्ठा टोटल कर दो, टोटल कर दोगे तो वो टोटल बन जाएगा। कहने का भाव है मार्जिनल का सम क्या बन जाएगा? टोटल। क्या बन जाएगा? ये डायग्राम से आप निकाल सकते हैं। आपने एक बार सिर्फ टी का वो देखो बेटा, शेड्यूल क्यों बढ़ रही है धीरे धीरे, मैक्सिमम हो रही है, कम हो रही है। पर एमयू को देखना, सर एमयू तो गिर जा रही है, गिर रही है ना बेटे। यहाँ पे क्या हो रही है और क्या हो रही है? ऑलमोस्ट मार्जिनल के साथ ऐसा ही होता है।
एक सिर्फ एमपी है जो एक बार शुरू में बढ़ता है, पॉइंट ऑफ इंफिनिटी कर रहा हूं आपको, अदरवाइज सारे मार्जिनल गिरते ही हैं। देखिए एक बार, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल। ये मैं आपको टीयू और एमयू दो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाने वाला हूं। एक बात बताइए बच्चों, आप बहुत भूखे हो, आपको भूख लग रही है, आपने 5-6 घंटे से कुछ नहीं खाया, आपको एक ग्लास ऑफ जूस दिया जाए, कैसा लगेगा? अच्छा है, बहुत अच्छा। आपका पेट नहीं भरा, आपको दूसरा ग्लास दिया जाए, अब कैसा लगेगा? अच्छा, मगर पहले से कम। फिर घर वाले जबरदस्ती तीसरा पिला दे, आपको अच्छा लगेगा? जरा सा लग सकता है। फिर भी जबरदस्ती किया तो आपकी होगी है, क्या होगी है? अब आप जबरदस्ती, और इसके बाद एक बार और आपने जबरदस्ती की तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। एमयू का मतलब क्या हुआ यहाँ पे डीएमयू का? एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी इज कंज्यूम, एमयू डिराइव फ्रॉम इट स्टार्ट डिक्रीजिंग, ए पॉइंट कम इट बिकम्स जीरो एंड इवन। एक और नाम है फंडामेंटल टेंडेंसी बिहेवियर या वॉन्ट्स। और टीयू के कॉन्टेक्स्ट में पढ़े तो सर पहले ना टीयू बढ़ती है। अच्छा, टीयू की ना एक खासियत है, टीयू हमेशा स्लो रेट में बढ़ती है, फास्ट नहीं बढ़ती। फास्ट पूछो, पहले ग्लास के बाद जो दूसरे ग्लास की सेटिस्फेक्शन है वो कम है ना, ज्यादा नहीं है ना, फास्ट नहीं हो सकता ना, वो कम है, उससे क्या है? कम। एक पॉइंट आता है आपका टीयू मैक्सिमम हो जाता है और फिर गिरना शुरू हो जाता है। क्या टीयू कभी जीरो? टीयू एक ही जगह पे जीरो हो सकती है, पूछो कब? कंजप्शन जीरो, कंज्यूम नहीं किया तो टीयू जीरो। डायग्रामेटिकली देखो, टीयू का डायग्राम दिख रहा है बेटे आपको? बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर गिर रहा है। एमयू का दिख रहा है? गिरते गिरते जीरो एंड देन नेगेटिव। टीयू एमयू का रिलेशन क्या निकल रहा है? जब टीयू बढ़ रहा है तो एमयू गिर रहा है बट स्टिल पॉजिटिव। जब टीयू मैक्सिमम है तो एमयू क्या है? जीरो। और जब टीयू गिरना शुरू हो गया तो एमयू क्या है? नेगेटिव। टीयू कांट बी नेगेटिव बट एमयू कैन नेगेटिव। विशेष का ध्यान कहाँ है? कहाँ पे देख रहा है इतनी देर? नोटबुक कहाँ है तुम्हारी? तो फिर रोहित के वो क्या नाम है, सॉरी क्या नाम है भाई तेरा, प्रिंस के पास क्या देख रहा है? नोटबुक में देख रहा है या उसके मोबाइल में देख रहा है बेटे? हाथ में देख रहा है उसके। ऐसे जो बच्चे क्लास में नहीं पढ़ते इनको यूटिलिटी मिल रही होगी, बट इनसे मेरी यूटिलिटी क्या हो रही होगी? अरे बात को बेटे, ठीक है? यूटिलिटी सब्जेक्टिव मैटर है, हो सकता है तुमको क्लास अच्छी ना लग रही हो, किसी को अच्छी लग रही हो, किसी को ठीक ठाक लग रही हो, मेरे को तो सेम रखनी पड़ेगी सबके लिए बेटे। तो एजम्पशन देखिए कुछ, कंज्यूमर क्या है? रैशनल। रैशनल बहुत जगह आता है, लॉ में भी आता है। रैशनल का मतलब समझदार। क्या है? समझदार। यूटिलिटी कार्डिनल है नंबर्स में। इंडिपेंडेंस ऑफ यूटिलिटी, एक यूटिलिटी का दूसरी से लेन देना। एप्पल खाओ ऑरेंज खाओ, एप्पल अलग ऑरेंज। दो गुड्स के बीच में यूटिलिटी पॉसिबल है। आपको मैं खाने की दो चीज दूं, एक लच्छा पराठा, एक रोटी। अब हर एक का अपना प्रेफरेंस, आप खा के बता पाओगे ना ये ज्यादा अच्छा ये कम अच्छा, ये 1 2 3 कर लोगे। साइज लेना है स्टैंडर्ड। एप्पल एक बार आपने छोटा खाया एक बार बड़ा खाया तो आप कंपेयर नहीं करते। क्या लेना है? स्टैंडर्ड साइज। क्या लेना है? मतलब फिक्स जो मार्केट में चल रहा है। और होमोजीनियस भी लेना है। क्या लेना है? आपने किटकेट खाई 50 वाली, क्या वो होमोजीनियस है? एक एप्पल खाया आपने नॉर्मल इंडियन, एक खाया आपने ऑस्ट्रेलियन इंपोर्टेड, क्या वो नॉर्मल है? होमोजीनियस है? और कंजप्शन कॉन्टिन्यूस खानी है। कंजप्शन क्या करनी है? कॉन्टिन्यूस करनी है। क्या करनी है? मैंने एक बच्चे को बोला लगातार टीवी देखने से सिर दर्द होता है, क्या होता है? अगर मैं आधा घंटा सुबह देखता हूँ, आधा घंटा दोपहर को, आधा घंटा रात को, तो कहीं नहीं, लगातार देखो 3-4 घंटे। मैंने ग्लास और जूस का एग्जांपल लिया, बच्चे ने कहा मेरे को तो तीनों बार मजा आया। कैसे? कह रहा एक ग्लास मैंने जूस पिया नाश्ते में, एक ब्रेकफास्ट में, लंच में और एक डिनर में। अब लॉजिकली तीनों ग्लास कब पीने हैं? एक साथ। गेम खेल रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, टीवी कर रहे हो, किसी में भी स्टडी कर रहे हो, इस बात को लेकर लगातार। आप ब्रेक लेके पढ़ते हो, ज्यादा अच्छा लगता है। लगातार पढ़ते हो क्या होता है आपके साथ? थक जाते हो ना। हर चीज में ये लगातार कोई भी काम करोगे यूटिलिटी वहां पर चेक की जाएगी। एंड द लास्ट, सेकंड लास्ट, कांस्टेंट टेस्ट एंड प्रेफरेंस। हमने आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस को कांस्टेंट रखेंगे। तो क्यों? मान लो जिसको एप्पल पसंद नहीं है हमेशा 0 दे देगा, तो एप्पल बहुत बड़ी लगता है वो तो हमेशा अच्छी देगा। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लास्ट में कांस्टेंट इनकम, आपकी इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए। मनी की यूटिलिटी मन मानते हैं, आपको पता होगा क्यों? आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप ज्यादा अच्छी क्वालिटी का सामान ले लोगे, है ना? आपको टीवी में सिर दर्द होता है, आपने हाई HD क्वालिटी का ले लिया, नहीं होगा। पैसा चेंज नहीं होना चाहिए। नॉर्मल सर्कमस्टांस में इनकम क्या रहनी चाहिए? सेम। तो यानी कि हर व्यक्ति की डीएमयू होती है, डिमिनिशिंग मार्जिनल। बट सर एक्सेप्शन है, 3 एक्सेप्शन, 3 सिचुएशन
जहां पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी फेल हो जाता है, मतलब कि जहां पर आपकी यूटिलिटी कम नहीं होती, कम मतलब आप क्या करो और करेंगे और मजा आएगा। बिल्कुल मनी, पहला क्या, आपको 500 रुपए दिए, अच्छा लगा, एक और 500 रुपए दिए, ज्यादा अच्छा लगा कम अच्छा लगा, और दिए, यूटिलिटी कम तो हुई नहीं, लो फेल। अच्छा, पर्सनल एस्पेक्ट, हॉबीज, इंटरेस्ट, पोइट्री वाले, बुक्स वाले, शायरी वाले, इवन क्रिकेट, जो लड़के क्रिकेट खेलते हैं, ये लड़कियां बैडमिंटन खेलती हैं, हर एक का गेम्स होता है, लड़कियां भी क्रिकेट खेलती हैं, नो डाउट, एग्जाम्पल जस्ट था। अब कई लोग ना संडेज को गेम खेलने जाते हैं, वो पहली गेम में इतना मजा नहीं था, दूसरी गेम में ज्यादा, और घर वाले ना बोले ना सारा दिन खिला लो उनको, हॉबी है वो, क्या है हॉबी, इंस्टाग्राम है ना। अभी घर जाके मोबाइल में अपना स्क्रीन टाइम चेक करना है ना, चलाते हैं अच्छे से चलाते हैं ना, सारा दिन इंस्टाग्राम चलाते हैं। उसके लिए तो उन्होंने और फैसिलिटी भी दी आपको, पूछो क्या, बोले आईफोन वालों का बेचारों का चार्जर थोड़े दिन में ना चार्जिंग खराब हो जाती है नए के बाद, 6 महीने बाद, आजकल उन्होंने पावर बैंक दे के पीछे लगा के बैठ जाते हैं, ऐसे पोर्टेबल है, चिपक जाता है, इंस्टाग्राम चला जा रहे हैं, बैटरी को खत्म ही नहीं होने दे रहे, ना अपनी खत्म कर रहे हैं ना मोबाइल की खत्म कर रहे हैं, उनकी यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, हॉबी है वो, क्या उनकी हॉबी। कहीं होता है इंस्टाग्राम पे जाके विषय सर्च करना किसी के नाम से, वो भी होती है ना, वो सारा कुछ चेक करते हैं, हम जाके स्टोरीज देखते हैं, कमेंट करते हैं, फिर कोई हमको ब्लॉक कर देता है, उसकी हॉबी होती है, वो चलता रहता है। तो एंड सेकंड एडिक्शन, लत, आदत, ये अच्छा लत ना किसी भी चीज की हो सकती है, अच्छे एग्जाम्पल के लिए हम खाने पीने की बुरी वाली लत लेते हैं ना, शराब, बर्गर, लिकर, शराब ही होती है लिकर वाली, फिर कुछ और आ गया क्या आजकल, है ना, क्या बेटे, कोई भी आदत हो सकती है, क्लियर है। तो तीन ही बातें आई एक्सेप्शन में, क्या क्या, पर्सनल एस्पेक्ट जिसमें हॉबीज इंटरेस्ट आ गया, सेकंड में आपका क्या आ गया एडिक्शन, थर्ड में क्या आ गया अपना सपना, मनी मनी। क्या पढ़ा हमने, कंज्यूमर, हमने पढ़ा लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ क्या पढ़ा, अब ना मेरे दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड कंज्यूमर सरप्लस। मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं, पेपर में क्वेश्चन ना इक्विलिब्रियम से ज्यादा सरप्लस का आता है, किसका आता है, सरप्लस। अपने इसको दो बातों में समझाऊंगा, पैसे को और यूटिलिटी को कंपेयर करो, प्राइस को और मनी को, शॉर्टकट में बता रहा हूं, अगर जितना प्राइस आपने दिया आपके हिसाब से उतने की यूटिलिटी आई तो आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हो, किसमें हो, इक्विलिब्रियम। अगर यूटिलिटी प्राइस से ज्यादा मिल गई तो आप सरप्लस में हो, और यूटिलिटी प्राइस से कम मिल गई तो आप डेफिसिट में हो। प्राइस का मतलब व्हाट यू आर एक्चुअली पेइंग, एंड यूटिलिटी का मतलब व्हाट यू कैन पे, व्हाट यू कैन, देखिए ध्यान से, कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन mu of x is equal to p of x। क्या है यहाँ पे, x मतलब कॉमोडिटी हमारी, क्या है कॉमोडिटी, कह रहे कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज एनी गुड्स एनी सर्विसेज एज लॉन्गर एज इज mu इज इक्वल टू px। एक सवाल आया यहाँ पर, आ गया, देखो mux को बोलते हैं कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, px को बोलते हैं एक्चुअली पेज, ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। अगर कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला आ जाए पेपर में तो क्या लिखोगे आप, MUX माइनस, यही लिखोगे। तो एक सवाल पूछूं आपसे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाली स्टेज पे सरप्लस कितना होता है, 0, बिकॉज MUX किसके इक्वल होता है, ये अभी लेटेस्ट अटेम्प्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, बच्चा कंफ्यूज है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज द स्टेज वेयर कंज्यूमर सरप्लस इज 0, ना तो कम ना ही ज्यादा, ज्यादा सरप्लस है, कम डेफिसिट या डेफिशिएंसी है, इक्वल इक्विलिब्रियम है बेटे, बात यहां तक। देखिए मान लो प्राइस 50 है और आपको 58 की, तो आपका सरप्लस क्या आ गया, 8, क्या आ गया, ये चार्ट आपकी रेफरेंस के ध्यान से देखिए, जब 20 और 20 चल रहा है तो सरप्लस 0 था, तो इक्विलिब्रियम है। नीचे माइनस में सारा डेफिसिट है, CD बोलता हूं उसको मैं, सरप्लस को मैं CE बोलता हूं, और सॉरी इक्विलिब्रियम को मैं CE बोलता हूं, सरप्लस को मैं CS बोलता हूं, बात क्या बेटे, सारा हुआ है। मतलब मेरे से जिसने क्वेश्चन पूछा था ना बच्चे ने, वो पढ़ के गया मेरे से ही, नोटबुक में भी लिखा हुआ था, तो पेपर में पढ़ के नहीं गया, जो बातें लिखी हुई हैं बताई गई, ध्यान रखिए पेपर में क्वेश्चन थोड़ा सा उसको घुमाकर बना होता भैया, ठीक है। डायग्राम देखिए बेटे, 20 रुपए, 20 रुपए और 20 की यूटिलिटी यहां बना दो, ये 20 रुपीज है, मार्जिन यूटिलिटी हमेशा गिरती है नीचे, जहां पर भी देखिए नीचे भी देखिए, इक्विलिब्रियम कहां पर दिख रहा है बेटे आपको, यहां पर, कहां पर, when MUX is equal to,
ऊपर क्या है, नीचे क्या है। मतलब आसान भाषा में ना, जितने पैसे मैं देना चाह रहा हूं उतने ही आप मेरे से ले रहे हैं, तो मैं हूं इक्वल, और जितने मैं दे रहा हूं उससे ज्यादा का सामान दे रहे हैं, सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं सब। आपने कभी नॉर्मल भाषा में एक शब्द सुना है, इसके तो पैसे पूरे हो गए, इसके तो पैसे, वो क्या है, इक्विलिब्रियम, और अभी भी वो चल रहा है, तो फिर क्या है, सरप्लस। एक होता है ना मम्मी पापा बोलते हैं ना घर पे, ये फालतू का सामान तूने ला कर रखा है, जगह घेरा किसी काम का नहीं, क्या है, डेफिसिट। सरप्लस नहीं, डेफिसिट। सरप्लस हुआ है जो मजे से पूरा हो चुका। तो फॉर्मूला क्या बना मेरा बेटे, दो फॉर्मूले, एम यू एक्स इक्वल टू, या एक और फॉर्मूला इसका, एम यू एक्स डिवाइड बाय, ना 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 एक और है, सोच, एम यू एक्स डिवाइड बाय क्या बोला आपने, पी एक्स बोला था, इक्वल टू एम यू एम का मतलब मार्जिनलिटी ऑफ, इसको हम क्या मानते हैं, जन कांस्टेंट 1 के इक्वल आया था दोनों कट करने। अगेन वही, अगर मनी को चेंज कर दिया बेटे फिर तो हमारा तरीका ही बदल जाएगा, है ना, गेटिंग माय पॉइंट। अब मैंने ना आपको चैप्टर के स्टार्ट में कहा था दो लो है, लो ऑफ डिमिनिशिंग एमयू पढ़ लिया, एक है लो ऑफ इक्वी एमयू। बताओ, आपने हर एग्जाम्पल में एक्स 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 ले लिया, आप एक ही यूनिट एक ही चीज कंज्यूम करते हो एक बार, मतलब रेस्टोरेंट में खाना जाते हो ना, खाली सब्जी खाते हो या खाली रोटी खाते हो, या दोनों खा लेते हो, रोटी सब्जी सलाद मीठा 4-5 भी खा लेते हो। तो रियलिटी में आदमी ना मल्टीपल चीजें करता है, मल्टीपल बोलते हैं। लो ऑफ इक्वी मार्जिनल का फॉर्मूला बनता है मल्टीपल कोमोडिटी का, देखना ध्यान से, एम यू एक्स डिवाइड बाय पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एक्स डिवाइड बाय इज इक्वल टू एम यू ऑफ जेड डिवाइड बाय एंड सो ऑन। एंड आप रेस्टोरेंट में गए, लच्छा पराठा, शाही पनीर, दाल मखनी, रायता, सलाद और साथ पापड़ भी खाओगे, मीठे की कोई चीज बताओ, गुलाब जामुन, तो ना आपका आइसक्रीम भी खिला देंगे बेटे, ठीक है, दोनों खिला। शाही पनीर का एम यू एम डिवाइड बाय उसकी यूटिलिटी, एम यू एक्स डिवाइड बाय पी एक्स। शाही पनीर की एम यू डिवाइड बाय पी इज इक्वल टू रोटी की एम यू डिवाइड बाय पी इज इक्वल टू गुलाब जामुन इज इक्वल टू आइसक्रीम इज इक्वल टू जो भी आप कंज्यूम कर, सब कुछ के अंदर कवर होगा। हाँ, सलाद बीच में फ्री किया तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, प्राइस होना चाहिए, फ्री में मिली चीज की यूटिलिटी हम चेक, बोला पता है हमारे देश में ना फ्री ज्यादा यूटिलिटी ऐसे की, बट स्टिल हमारे लिए वो रीजनेबल बात नहीं है यहाँ पे करने के लिए। क्या होना चाहिए, आसान भाषा में, अगर आप एक से ज्यादा कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो उनके एमयू और प्राइस के रेशियो बराबर होने तो बोलते हैं लो ऑफ इक्वी मार्जिनल, सिंपल। क्या लिखा हुआ है, कंज्यूमर इज विलिंग टू कंज्यूम मोर एंड मोर मल्टीपल कमोडिटी टिल द रेशियोज ऑफ देयर एमयू एंड प्राइस आर इक्वल। तो सिंगल में ये फॉर्मूला आ गया, यस और नो, मल्टीपल में ये, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अब सर वॉन्ट्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आदमी की इच्छाएं जो कभी खत्म ही नहीं होती। इच्छाओं को हम 3 पार्ट में बांटते हैं, नेसेसिटी, कंफर्ट, लग्जरी। नेसेसिटी जो जीवन के लिए जरूरी है, खाना पीना रहना कपड़े जूते। लग्जरी प्रेस्टीजियस, डिमांड के चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा, दुनिया को दिखाने के लिए महंगी गाड़ी, कौन सी गाड़ी, महंगी गाड़ी, डायमंड, जो आपका ना हाईएस्ट स्टैंडर्ड दिखाता है दुनिया को, क्या दिखाता है। और इन दोनों के बीच में होता है कंफर्ट। क्या होता है कंफर्ट, ना तो नेसेसिटी है ना ही लग्जरी। आपने अपने घर पे एसी, टीवी, कार, बाइक लगा लिया, वो क्या कंफर्ट, वो क्या है, ठीक है। नेसेसिटी क्या है, जरूरत की चीज, बट नेसेसिटी भी बेटे 3 तरह की होगी। लिविंग, बेसिक जीने के लिए क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, क्या चाहिए, रोटी कपड़ा। एफिशिएंसी के लिए अच्छी रोटी, अच्छा कपड़ा, अच्छा, लोग रहने को तो घर पे कहीं भी रह रहे हैं, उनके घर में मान लीजिए सफाई नहीं है, मच्छर है, तो क्या वो सही है। एफिशिएंसी के लिए सब कुछ सुथरा चाहिए। और कन्वेंशनल जो आपको चाहिए नहीं, वो नेसेसिटी नहीं है, मगर आपने नेसेसिटी मान लिया है बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर। वर्मा जी के पास साड़ी है तो शर्मा जी के पास भी होनी चाहिए, मिसिस वर्मा, कॉमन सेंस है, मतलब ना मतलब क्या बात हुई, कॉमन सेंस है ना। अब मतलब ये वो ना ऑर्थोडॉक्स पीपल हैं जो सिर्फ आदमी के आगे जी लगाएंगे, आदमी के आगे जी लगाते हैं खाली, क्या लेडी के आगे नहीं लगाते। फिर मैंने गलत क्या बोला, गलत बात है ना बेटे, respect should be given to each and everyone। तो वर्मा जी का मतलब मिसिस वर्मा ही थी बेटे,
लगाया, क्या बात कर रहे तू? ये पुरुष समाज को बिगाड़ है, मैं बता रहा हूं। आज के जमाने में बदल नहीं पा रहे, तो जो भी हंसा गलत हंसा है। मेरा एग्जाम्पल वही था, चिंटू के पास साइकिल है तो पिंटू को भी चाहिए, है ना, कि आपको एक्चुअल में नहीं चाहिए। मैंने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था, आपका घर ना उसे वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आप पैदल जाते हो अच्छे से, बट आपके ना 4 दोस्त साइकिल पे जाते हैं, तो आपने जिद कर ली कि मैं भी साइकिल पे जाऊंगा। अब घर वाले ने साइकिल लेके दे दी, तो आपको क्या उसकी जरूरत थी? बच्चा जैसे बड़ा होता है ना, ट्रस्ट मी, बाइक, साइकिल, मोबाइल, गेम्स, जरूरत से ज्यादा प्रेशर में लेता हो। किसने लेता है? मेरे दोस्त के पास है तो मेरे पास भी होनी। बच्चों, दिस इज योर यूटिलिटी, दिस इज योर, सर आपको ऑलरेडी बता दिया है, फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है बेटे? तो अभी के लिए चैप्टर को कर देते हैं हम, बोलेंगे बेटे एक बारी, जय श्री राम, जय माता दी।